नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को लेकर आया हूँ। यह कहानी ब्रह्म राक्षस के ऊपर है। सही सुना, ब्रह्म राक्षस। जैसे आप ब्रह्म राक्षस के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं आज कुछ बता देता हूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस ऐसा राक्षस होता है जिसे सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान होता है। ये कैसे बनते हैं ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस वही व्यक्ति बनता है या वो ब्राह्मण बनता है जो अपने शास्त्र या ज्ञान का दुरुपयोग करता है अपने जीवन में। वह दुरुपयोग करके अपना फ़ायदा उठाता है सभी लोगों से, तो वही ब्राह्मण ऐसा राक्षस बनता है या उसे दुर्भाग्यपूर्ण ब्रह्म राक्षस के योनि में आना पड़ता है। तो ब्रह्म राक्षस की कहानी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे मेरे साथ, और हम जानेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित ब्रह्म राक्षस की कहानी को। लेट्स प्ले द इंट्रो। हमारे गांव में एक पंडित रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेती है जिनका वे खेती का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो उस पर अपना नया घर बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनका घर पुराना और छोटा हो चुका है, इसलिए वो पुराने बरगद के पेड़ को कटवा देते हैं और अपना नया घर बनवा लेते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता है। फिर उसके बाद दुर्जन सिंह बहुत बड़े परेशानी में फंस जाते हैं और या परेशान रहने लग जाते हैं। और वो कभी पूजा करते हैं, कभी पूजा नहीं करते हैं। उनके बदले स्वभाव को देखकर उनकी बीवी पूछ लेती है, आजकल तुम पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से लग रहे हो, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हो, चिढ़ जाते हो, तुम में हुआ क्या? तो पंडित जी के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आई, एक अलग सी मुस्कान, यानी कि ईवल स्माइल, और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपने घर बना लिया और इससे पूजा करने को कह रही है। मैं ही भगवान हूँ और मैं ही शैतान। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सुनकर उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए और वो चिल्ला उठी। अपने पति के इस व्यवहार को देखकर वह दंग रह गई। उसकी बीवी को शक हो गया, जरूर कोई बुरी आत्मा का सहाय है पंडित जी को। कभी ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, और जैसे उनके अंदर दो लोग बोल रहे हों। तभी उनकी पत्नी ने पंडित जी को बिठाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वे सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो वह भाग जाएगा। पंडित जी पे कोई असर नहीं हो रहा था और पंडित जी उन्हें घूर कर देख रहे थे। तभी उनकी बीवी ने काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े और तब पंडित जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगी, मैं किसी से नहीं डरता। क्या सोचती है तू? मैं इसे छोड़ दूंगा? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी का छोटा बेटा वहाँ आ जाता है और तब पंडित जी उसे जोर से अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा लग रहा था कि पंडित जी उसे कच्चा ही खा जाएंगे, अपने ही बेटे को। तभी उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को छुड़ा कर कहने लगी, ये तो हमारा बेटा है और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और पंडित जी की पत्नी अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है। पंडित जी की पत्नी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के शरीर के अंदर क्या कर रहे हो? तुम हमसे क्या चाहते हो कौन तुम? तभी उस राक्षस ने कहा, अपना भला चाहती है तो बरगद के पेड़ लगा, जितना लगा सके लगा, पेड़ों को लगा, फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तभी पंडित की पत्नी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। फिर अगले दिन उसकी पत्नी ने देखा कि पंडित जी के सुबह सुबह उठकर पूजा कर रहे हैं, और तभी पंडित जी के अंदर से, तुम्हारे पति को आज भी छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे विचार शुद्ध हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता, ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं भड़क उठा था, और मैं हजारों सालों से वहाँ रह रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैंने इन्हें छोड़ने का फैसला किया। अब मैं जा रहा हूँ, सदा सुखी रहो। इतना ही कहकर ब्रह्म राक्षस
बरगद के पेड़ में चला गया और दुर्जन जी की आंखें खुल गई और अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा और अपने पत्नी को गले लगाया, अपने बच्चों को गले लगाया और अपने फैमिली के साथ वहाँ खुशी खुशी से रहने लग गए। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लस इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अनोखी स्टोरी सुनने के लिए। और लौटूंगा मैं दूसरी नई ट्रू स्टोरी के साथ। और लेकिन एक बात का याद रखना, उधर जाने का नहीं।